सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं भानु कुर्मी आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं खिमलासा श्री यशवर्धन चंदेल जी के पास, जो खिमलासा में 4 साल से पेस्टिसाइड का शॉप ओपन किए हैं। यह हमें सोयाबीन की खेती के बारे में जानकारी देंगे, तो आइए जानते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका साथी यशवर्धन चंदेल। मैं आपको सोयाबीन की खेती के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं हम बीज पे। सोयाबीन का बीज हमें 40 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से सोयाबीन का बीज बोना चाहिए। अगर आपका 95-60 है तो आपको उसका 45 किलोग्राम, और आपकी दूसरी वैरायटी है तो आपको 40 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से बीज बोना चाहिए। जैसा कि सर ने आपको बताया कि सोयाबीन की बीज दर क्या रखना चाहिए, अब हम जानते हैं सर से बीज उपचार के बारे में। सोयाबीन का बीज उपचार हमें सर्वप्रथम फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड प्लस कल्चर के द्वारा करना चाहिए। फंगीसाइड में आप सबसे पहले कार्बन मैंकोजेब पाउडर का उपयोग करें 250 ग्राम पर 100 किलो के लिए, प्लस उसमें थामेक्सम 30% 250 ml पर 100 ग्राम के लिए, प्लस कल्चर 250 ग्राम। कल्चर का एक पैकेट आपके 50 किलोग्राम के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा बीज उपचार हम इलेक्ट्रॉन यूपीएल का जो आता है उससे कर सकते हैं। सॉयल कंपनी का कैस्केड उससे कर सकते हैं। इसमें फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड दोनों होते हैं। फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों से करने से आपका एक तो दाने में फफूंद नहीं लगती है, जर्मिनेशन अच्छा होता है। इंसेक्टिसाइड से आपके कीड़े नहीं लगते। इसके बाद आपको राइजोबियम कल्चर का उपयोग करना है, जिससे सोयाबीन की सफेद जड़ों का विकास अच्छा होता है और फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये आपको फायदा करते हैं। बीज उपचार की जानकारी के बाद अब हम जानेंगे बोनी के पहले या बोनी के 48 घंटे बाद होने वाली दवाइयों के स्प्रे के बारे में। तो आइए जानते हैं। बोनी के पूर्व या बोनी के 15 से 20 दिन पे जो हमें हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए उसके बारे में तो सबसे पहले हम बताते हैं कि बोनी करने के तुरंत बाद 48 घंटे के भीतर आपको जो हर्बिसाइड उपयोग करना है वो है पेंडामेथिलिन प्लस इमेजा। पेंडामेथिलिन 30% प्लस इमेजा 2% का उपयोग करना चाहिए। ये आपका पेंडामेथिलिन सकरी पत्ती के लिए और इमेजा आपका 2% चौड़ी पत्ती पे काम करता है। इसके साथ ही जो आज के समय में जो चल रहा है नया टेक्निकल आया है, टाटा का मार्क प्लस ओसी टेक्निकल का है मेघमणि का मिलस्ट्रॉन्ग। इसमें होता है डाइसोसोलम 84%। इसका उपयोग आपको 12 ग्राम का एक पाउच आएगा, जो पर एकड़ के हिसाब से आपका उपयोग करना है, जो आपकी चौड़ी पत्ती पे काम करेगा। कि किसान भाइयों को सर ने दवाइयों के नाम बताए हैं, अब सर से जानेंगे कि इसको किस प्रकार से खेत में छिड़काव करना चाहिए। तो सर बताइए थोड़ा। जैसा कि हमने बताया आपको कि पेंडामेथिलिन प्लस इमेजाथाइपर को जो आप उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग आपको 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में उपयोग करना है। बिल्कुल सर। जो आपकी चौड़ी सकरी पत्ती पे दोनों पे काम करेगा जी। इसके बाद जो आपको डाइसोसोलम जैसे टाटा की मार्क और मिलस्ट्रॉन्ग है, इसका भी आपको उपयोग 200 लीटर पानी में पर एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग किया जाएगा। यदि किसान भाई किसी कारणवश इन दवाओं का यूज नहीं कर पाते हैं तो 15 से 20 दिन की फसल के लिए कचड़े की कौन कौन सी दवाओं का यूज करना चाहिए, आइए सर से जानते हैं। जैसे कि आपने जाना बोनी के पूर्व हम जो दवाई डालते हैं उससे अगर आप नहीं डाल पाए हैं तो हम आगे जो आप दवाई डालेंगे वो 15 दिन में से 18 दिन के बीच उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि परसू, जिसमें टेक्निकल इमेजाथाइपर 10% होता है। ठीक, इसके आगे आप 15 से 20 दिन में आयरस, सफाक, पटेला, अड्डा उपयोग कर सकते हैं। अगर आप उसमें ज़्यादा आपको जल्दी रिजल्ट लेना है तो फ्यूजीफ्लेक्स, टेरीफ्लेक्स, टेकफ्लेक्स, मेटा स्मार्ट वगैरह का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप परिस्थितियाँ जिस हिसाब से आज के समय में चल रही हैं तो सिंगल दवाई आपकी काम नहीं कर रही है। आपको इसमें कोई भी सकरी पत्ती की जैसे डबल टर्गा या फिर सिस्सोपर या आप 500 ml पर 1 लीटर के साथ आपको इसका मिला के उपयोग करना है। आगे सर ने कुछ कचड़े की दवाइयों का नाम बताया। सर क्या कचड़े के साथ साथ रस चूसक या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि रस चूसक कीटनाशक दवाई छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव अगर आप इसके साथ करना चाहते हैं तो आप उसका प्रॉपर डोज लेके अलग से
आप स्प्रे पंप में उपयोग करें। बाकी अगर आप उपयोग ना करें तो उसके ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये आपकी गैस बनाती है दवाइयाँ और आपकी कचड़े की दवाई का डोज तेज करने की वजह से सोयाबीन पे जलन की समस्या आती है। जी, जैसे कुछ किसानों की शिकायत होती है कचड़ा उनका रीजर्मिनेशन हो जाता है, तो उसके लिए अपन कौन कौन सी दवाइयों का लास्ट में यूज कर सकते हैं? जैसे कि आपने बताया किसानों की समस्या आती है रीजर्मिनेशन की समस्या आती है कि आपकी पानी ना गिरने की वजह से। अगर आपका पानी प्रॉपर नहीं गिर रहा है, खेत में नमी नहीं है, तो कचड़ा रीजर्मिनेशन होते आता है। सटी पत्ती के लिए जो रीजर्मिनेशन होते आता है उसके लिए आप डबल टरगा 1 लीटर का उपयोग आप 2.5 एकड़ में करें। 400 ml पर एकड़ के हिसाब से उसका उपयोग आप करें। बिल्कुल। और सोयाबीन के ऊपर आपको कम से कम 2 से 3 इंच आपका कचड़ा ऊपर होना चाहिए। अगर आप नीचे है और आप दवाई डालते हैं तो आपकी दवाई काम नहीं करेगी और आप कहेंगे कि हमारी दवाई ने काम नहीं किया। बिल्कुल। अब अगली पत्ती के लिए आप जैसे गर्रू, बर्रू, नथनू, जी। अगर आप इसको डालना चाहते हैं, ये खेत में आपकी ज्यादा होती है, तो आप फिनोक्सा 9.3% सुपर विपसुपर वगैरह टेक्निकल का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर डोज आपको 1 लीटर पर 2.5 एकड़ में करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आगे बातचीत करते हुए हम अब जानते हैं कीटनाशक और फूल के समय किन दवाइयों का यूज करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फूल में हम टोनिक का उपयोग करते हैं। हमारा जब फसल में 10% फूल आता है तब हमें फूल में इल्ली की दवाई और फूल का टोनिक का उपयोग करना चाहिए, जिससे आप फूल प्रॉपर हो और सोयाबीन की ग्रोथ अच्छी हो। सोयाबीन की ग्रोथ के लिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस प्लस ह्यूमिक एसिड का उपयोग करें, जिससे आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से आपकी सोयाबीन में आजकल जमीन में कमी है उसकी पूर्ति हो सके और आपकी फसल बढ़िया बन सके और फूल आए और फूल तो झड़े ना। इसके बाद आते हैं हम इल्ली पे। तो साथ में आप इसके लिए इल्ली पे तम्बाकू इल्ली, रिंग कटर वगैरह के लिए आप प्रोफेनोफॉस 44% प्लस 100 ग्राम पर लीटर के साथ तमामेक्टिन का उपयोग करें, जिससे आपकी इल्ली प्लस तम्बाकू इल्ली दोनों पे कंट्रोल होगा। इसके लिए बाद आप लेमडा प्लस क्लोरेंथोफिल प्लस लेमडा प्लस थामिथोक्सम का उपयोग करें, जिससे आपको लीचिंग समस्या आती है। थोड़ा सावधानी के साथ आप इसका उपयोग करें, जिससे आपको इल्ली की समस्या आगे नहीं आएगी। अब हम जानते हैं किसान भाइयों को समस्या आती है, उनका जो दाना रहता है वो छोटा रह जाता है, झिरी रह जाती है, तो उसके लिए किसान भाई किन दवाओं का यूज कर सकते हैं? जैसा कि आपकी फली लगने के बाद समस्या आती है इल्ली की और दाना छोटा पड़ने की, तो जब भी आपकी चोइया लगने लगते हैं तो 25% आपकी फली उतरने के बाद आप फंगीसाइड का उपयोग करें। फंगीसाइड में जो ICR के थ्रू आपको जो सोयाबीन की फसल के लिए फंगीसाइड बताया गया वो है टोबेकनाजोल प्लस सल्फर का उपयोग करें 1 किलोग्राम पर 4 एकड़ के लिए। प्लस आप इसके साथ प्रेक्सर का उपयोग कर सकते हैं, स्पेक्टर वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड में आप इमामेक्टिन प्लस टैक्सेस जो कि आपका डेल्टा माइथ्रिन होता है, इसका उपयोग आप दोनों को मिला के करें, जिससे आपको इल्ली की समस्या नहीं आएगी और आपकी फसल बढ़िया पीली होके फंगीसाइड के उपयोग से आपका गोल्डन दाना बन के निकलता है। सर के द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें।